उसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप उसे ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपने सीने के ऊपर बम बांध के ऊपर किसी पाकिस्तानी मिलिट्री की बैरक के अंदर घुस जाए या किसी बेस के अंदर घुस गए, और ऐसा होता आया। गिर गया, मर गया लड़का, मर गया। पंजाब पुलिस ने मार दिया नबीना, नबीना मार। Extremely shocked us, and we have a concern that Inter-Service Intelligence ISI is behind his abduction. Extremely shocked us, and we have a concern that Inter-Service Intelligence ISI is behind his abduction. उसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप उसे ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपने सीने के ऊपर बम बांध के ऊपर किसी पाकिस्तानी मिलिट्री की बैरक के अंदर घुस जाए या किसी बेस के अंदर घुस गए, और ऐसा होता आया। बंद करो, बिना होगा मरना होगा, बिना होगा मरना होगा।
इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ये दिखाना चाहती हैं कि उनके हाथ इतने लंबे हो चुके हैं, कहीं पर भी दुनिया में कोई उनके खिलाफ आवाज उठाए तो उस आवाज को बंद कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 1 या 2 हफ्ते पहले की बात है कि स्वीडन के अंदर एक बलूच सहाफ़ी जो कि वहाँ पर सियासी पनाह ले चुके थे, साजिद हुसैन उनका नाम है, वहाँ स्वीडन में सियासी पनाह लेने से पहले वो पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में काम करते रहे अपने लोगों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो वहाँ पे उस जुल्म का शिकार हुए जो शायद ही मैं समझता हूँ कि किसी और मुल्क में ऐसा किया जा रहा हो या लोगों के साथ ऐसी जुल्म बर्बरियत रखी जा रही हो। उन्होंने वहाँ से काम का स्टार्ट किया, लोगों के हुकूक के लिए आवाज़ें उठाना शुरू की, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि इस किस्म की सिचुएशन के अंदर सबसे बड़ा मसला जो होता है वो यही होता है कि लोगों को अवेयर करना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि अगर लोग अवेयर होंगे अपने राइट्स के बारे में, अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में कि उनके क्या बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या मैटर करती है एक आम आदमी की जिंदगी के अंदर, और पॉलिटिकल व्यूज, स्वीडन के दरिया से मिली है। साजिद बलोच मिसिंग पर्सन्स के ऊपर मज़ामीन लिखने के लिए मशहूर थे। उन्होंने इस सिलसिले में बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स के ऊपर काफी तहकीकाती मज़ामीन लिखे, जिसके बाद उनको डेथ थ्रेट्स आई, लिहाजा उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और स्वीडन आना पड़ा। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एग्जाइल में स्वीडन में रहने वाले सहाफी साजिद बलोच की लाश 2 मार्च के बाद अगवा होने के बाद उनकी लाश मिली। क्या इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ये दिखाना चाहती हैं कि उनके हाथ इतने लंबे हो चुके हैं कि कहीं पर भी दुनिया में कोई उनके खिलाफ आवाज उठाए तो उस आवाज को बंद कर दिया जाएगा? इतने दबे हुए सिलसिले से लोग जो हैं सेटिस्फाई हो सकेंगे, या वहाँ के जो लोग जो इतने जुल्म और बर्बरियत के बाद भी अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, और मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि वो लड़ें,
तब तक लड़ें जब तक उनके अंदर आखिरी सांस मौजूद है, आखिरी गोली मौजूद है। ये देखो, गिर गया, मर गया लड़का, मर गया। पंजाब पुलिस ने मार दिया नबीना। बाकी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे तो उनको गायब कर रहे हैं। जो लोग बाहर जाते हैं या ये यूरोप आते हैं या कोई और जगह गायब हैं तो उनके हाथ उन पे नहीं कैद किया जा रहा है और कह रहा है कि जब आप लोग अपने लोगों को बुलाएं तब हम आपको छोड़। कदी तन्हाए बेनिंदे तरामनियात कायंते कदी तन्हाए बेनिंदे तरामनियात कायंते। न जाने दोस्तिए पैमा मना बदनाम खाए दो। न जाने दोस्तिए पैमा मना बदनाम मकाए दो। क्योंकि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स भी अगर आप शामिल कर लें। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है, विद इन द सोशल मीडिया भी आपको ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं मिलेगा जहां पर कोई बंदा या कोई इदारा इन लोगों के लिए बात कर सके कि आया वो वहां से क्यों गायब हो रहे हैं, उन्होंने क्या जुर्म किए हैं, अगर वो मुजरिम हैं तो वो अदालतों में क्यों नहीं पहुंचाए गए, अगर वो मुजरिम नहीं हैं तो किस जुर्म की पादाश में जो है उनकी लाशें मिल रही हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है। तो खैर उन्होंने बाहर से ये काम जारी रखा, लेकिन एज यू नो के काम तो काम है। अब जो काम पहले मुल्क से हो रहा था फिर वो मुल्क के बाहर से होने लगा। हमारे जो सो कॉल्ड पावर होल्ड हैं, चाहे हम उसमें नेबली, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी आप नाम, आपके पास क्या सबूत हैं, आप कैसे नाम लगा सकते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी फौज नहीं किया है या हमारे इदारों नहीं किया है। बात बहुत सिंपल सी है, कहावत वाली बात है, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं कहावतों में ज़्यादा बिलीव नहीं रखता, लेकिन किसी हद तक ये कहावतें दुरुस्त होती हैं कि कहीं सांप जख्मी मिलेगा तो शक नेवले पे ही जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर जहाँ पर हमें सब पता है कि यहाँ पर सांप कौन है, यहाँ पर नेवला कौन है, कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो
नेमली आप उसी पावर ग्रुप की तरफ पॉइंट आउट करोगे जो कि इसमें इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व रहा है और इसमें इन्वॉल्व है। उनका कहाँ पे क्या हुआ, किसने उनको मारा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नॉर्मली सी बात है कि जब किसी के घर का फर्द इतने बदतरीन तशद्दुद के बाद मौत का शिकार होता है और उसके बाद उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो ये एक तयशुदा अमर है कि उसके जो बाकी लोग हैं या उसके खानदान वाले, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब, वो इस तशद्दुद की तरफ माइल होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो इस वक्त तशद्दुद की तरफ या उस आज़ादी की तरफ जो डिमांड है उनकी, जिसको मैं मुकम्मल सपोर्ट करता हूँ, वो छीना गया। और ये सिर्फ साजिद हुसैन तक ही महदूद नहीं है। अगर आप विद इन दी कंट्री देखें या आप कंट्री से बाहर उन लोगों की बात करें जो कि इस कॉज के लिए काम कर रहे हैं, कमोबेश सबके साथ ही यही सिलसिला शुरू होता है। थ्रेट से ये सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद उनकी मौत पर या उसके कुछ अरसे बाद तक ये सिलसिला खत्म होता है। ये सिलसिला मैं नहीं समझता खत्म होगा तब तक जब तक या तो हमारे मुल्क के लोग जो ये फैसले करते हैं इस किस्म के घनौने, वो सबक सीखेंगे। बल्कि मुझे नहीं लगता वो सबक सीखेंगे, क्योंकि अगर वो सबक सीखने वाले होते तो उन्होंने बांग्लादेश से, वो ईस्ट पाकिस्तान की सिविलियन वॉर से वो सबक सीख लिया होता, लेकिन उन्होंने नहीं सीखा ये सबक। क्योंकि आप खुद ऐसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, आप खुद ऐसी चीज को आग लगा रहे हैं कि ऐसी आग लगे। बाकी ये सिलसिला साजिद हुसैन तक रुकने वाला नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तमाम बलोच लीडर्स, चाहे वो मुल्क से बाहर हों चाहे वो मुल्क के अंदर हों, और वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हों, मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और वो अपनी कौम के लिए वो तमाम हुकूक ले सकें जो उनका हक है। वो कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे जो अचंभे सी बात हो, जो ऐसी बात हो जो ना दी जा सकती हो। और मैं तहे दिल से उस बंदे की जिसने अपनी कौम के लिए काम किया, उसके घर वालों से अपनी ताज़ियत करता हूँ कि जिसके बच्चों का, जिसके शौहर का कातिल भी नहीं पता चल सका अभी तक कौन है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो कौन है। और मैं उस बंदे की जुर्रत को, उसकी हिम्मत को सलाम करता हूँ कि बावजूद इसके कि मुल्क से बाहर होने के बावजूद वो एक दूसरी जिंदगी की तरफ माइल हो सकते थे, एक आसूदा जिंदगी जिसे हम कहते हैं उसकी तरफ माइल हो सकते थे, वो चूज करने के बजाय उस बंदे ने फिर भी अपनी नेशन, अपने लोगों के लिए काम करना मुनासिब समझा। मुल्क के अंदर भी, मुल्क से बाहर भी, बावजूद इसके कि पता होता है कि आपके साथ मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, कौन कर सकता है और किस लेवल तक कर सकता है। उस बंदे को मेरा सलाम है और मुझे उम्मीद है कि बलोच कौम और वो तमाम बलोच शहीद जिन्होंने अपने हुकूक के लिए, अपनी सरजमीन के लिए जाने दी हैं, वो रायगा नहीं जाएंगी और उनको उनके तमाम हुकूक मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।